कर्ण उवाच को मामेवं भवान् प्राह दर्शयन् सौहृदं परं कामया भगवन् ब्रूहि को भवान् द्विजवेशधृक्। कर्ण ने पूछा, भगवान आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए जो इस प्रकार हितकर सलाह दे रहे हैं, इससे मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन हैं। यदि इच्छा हो तो बताइए, इस प्रकार ब्राह्मण वेश धारण करने वाले आप कौन हैं। ब्राह्मण उवाच अहम तात सहस्रांशु सहृदा त्वं निदर्शये कुरुष्वैतद्वचो में त्वमेतच्छ्रेयः परम हि ते। ब्राह्मण ने कहा, तात मैं सहस्त्रांशु सूर्य हूँ, स्नेहवश ही तुम्हें दर्शन देकर सामयिक कर्तव्य सुझा रहा हूँ। तुम मेरा कहना मान लो, इससे तुम्हारा परम कल्याण होगा। कर्ण उवाच श्रेय एवमत्यन्तं यस्य मे गोपतिः प्रभु प्रवक्त्याद्य हितान्वेषी शृणुचेदं वचो मम। कर्ण ने कहा, जिसके हित का अनुसंधान साक्षात भगवान सूर्य करते और हित की बात बताते हैं, उस कर्ण का तो परम कल्याण है ही। भगवान आप मेरी यह बात सुने। प्रसादये त्वाम वरदं प्रणयाच्च ब्रवीम्यहं नानिवार्यो व्रतादस्मादहं यद्यस्मि ते प्रियः। प्रभो आप वरदायक देवता हैं, मैं आपसे प्रसन्न रहने का अनुरोध करता हूँ और प्रेम पूर्वक यह कहता हूँ कि यदि मैं आपका प्रिय हूँ तो आप मुझे इस व्रत से विचलित न करें। व्रतं वै मम लोकोऽयं वेत्ति कृत्स्नं विभावसो यथाहं द्विजमुखेभ्यो दध्यं प्राणानपि ध्रुवम्। सूर्यदेव, संसार में सब लोग मेरे इस व्रत के विषय में पूर्ण रूप से जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के याचना करने पर उन्हें निश्चय ही अपने प्राण भी दे सकता हूँ। यद्यागच्छति माम शक्रो ब्राह्मणच्छद्मनावृतः हितार्थं पाण्डुपुत्राणां खेचरोत्तं भिक्षितुम्। दास्यामि विबुधश्रेष्ठकुण्डले वर्म चोत्तमं नामे कीर्ति प्रणश्येत त्रिषु लोकेषु विश्रुता। आकाश में विचरने वालों में उत्तम सूर्यदेव, यदि पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण के छद्मवेश में अपने को छिपा कर साक्षात इंद्रदेव मेरे पास भिक्षा मांगने आ रहे हैं, तो देवेश्वर मैं उन्हें दोनों कुंडल और उत्तम कवच अवश्य दे दूंगा, जिससे तीनों लोकों में विख्यात हुई मेरी कीर्ति नष्ट न होने पाए। मद्विधस्य यशस्यं हि नायुक्तं प्राणरक्षणं युक्तं हि यशसा युक्तं मरणं लोकसम्मतम्। मेरे जैसे सूरवीर को प्राण देकर भी यश की ही रक्षा करनी चाहिए। अपयश लेकर प्राणों की रक्षा करनी कदापि उचित नहीं है। सुयश के साथ यदि मृत्यु हो जाए तो वह वीरोचित एवं संपूर्ण लोक के लिए सम्मान की वस्तु है। सोहमिंद्राय दास्यामि कुंडले सह वर्मणा यदि माम बलवृत्रघ्नो भिक्षार्थमुपयास्यति। ऐसी स्थिति में यदि बलासुर और वृत्रासुर के विनाशक देवराज इंद्र मेरे पास भिक्षा के लिए पधारेंगे तो मैं कवच सहित दोनों कुंडल उन्हें अवश्य दे दूंगा। हितार्थं पाण्डुपुत्राणां कुंडले में प्रयाचितुं तन्मे कीर्तिकरं लोके तस्या कीर्तिर्भविष्यति। यदि इंद्र पांडवों के हित के लिए मेरे कुंडल मांगने आएंगे तो इससे संसार में मेरी कीर्ति बढ़ेगी और उनका अपयश होगा। वृणोमि कीर्ति लोके ही जीविते नापि भानुमन कीर्तिं मानश्नुते स्वर्गं हीन कीर्तिस्तु नश्यति। अतः सूर्यदेव, मैं जीवन देकर भी जगत में कीर्ति का ही वर्ण करूँगा। कीर्तिमान पुरुष स्वर्ग का सुख भोगता है, जिसकी कीर्ति नष्ट हो जाती है वह स्वयं भी नष्ट ही है। कीर्तिर्हि पुरुषं लोके संजीवयति मातृवत् अकीर्तिर्जीवितं हन्ति जीवतोपि शरीरिणः। कीर्ति इस संसार में माता की भांति मनुष्य को नूतन जीवन प्रदान करती है, परंतु अकीर्ति जीवित पुरुष के भी जीवन को नष्ट कर देती है। अयं पुराणः श्लोको हि स्वयं गीतो विभावसो धात्रा लोकेश्वर यथा कीर्तिरायुर्नरस्य।
विभावसो लोकेश्वर साक्षात ब्रह्मा जी के द्वारा गाया हुआ यह प्राचीन श्लोक है कि कीर्ति मनुष्य की आयु है। पुरुषस्य परेलोके कीर्तिरेव परायणम इहलोके विशुद्धा च कीर्तिरायुर्विवर्धनी। परलोक में कीर्ति ही पुरुष के लिए सबसे महान आश्रय है। इस लोक में भी विशुद्ध कीर्ति आयु बढ़ाने वाली होती है। सोहम शरीर जे दत्वा कीर्तिम प्राप्स्यामि शाश्वतीम दत्वा च विधिवद्दानं ब्राह्मणेभ्यो यथा विधि हुत्वा शरीरं संग्रामे कृत्वा कर्मसु दुष्करं विजित्य च परानाजौ यशः प्राप्स्यामि केवलम्। अतः मैं अपने शरीर के साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल इंद्र को देकर सनातन कीर्ति प्राप्त करूँगा। ब्राह्मणों को विधिपूर्वक दान देकर अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके समराग्नि में शरीर की आहुति देकर तथा शत्रुओं को संग्राम में जीत कर मैं केवल सुयश का उपार्जन करूँगा। भीतानां भयं दत्वा संग्रामे जीवितार्थिनां वृद्धान् बालान् द्विजातींश्च मोक्षयित्वा महाभयात् प्राप्स्यामि परमं लोके यशः स्वर्गमनुत्तमं जीवितेनापि मे रक्षा कीर्तिस्तद्विद्धि मे व्रतम्। संग्राम में भयभीत होकर प्राणों की भीख मांगने वाले सैनिकों को अभय देकर तथा बालक वृद्ध और ब्राह्मणों को महान भय से छुड़ाकर संसार में परम उत्तम स्वर्गीय यश का उपार्जन करूँगा। मुझे प्राण देकर भी अपनी कीर्ति सुरक्षित रखनी है, यही मेरा व्रत समझें। सोहम दत्वा मघवते भिक्षामेतामनुत्तमां ब्राह्मणच्छद्मिने देवलोके गंता पराम गतिम। इसलिए देव इस प्रकार के व्रत वाला मैं ब्राह्मण वेशाधारी इंद्र को यह परम श्रेष्ठ भिक्षा देकर जगत में उत्तम गति प्राप्त करूँगा। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्यकर्ण संवाद विषयक 300वां अध्याय पूरा हुआ।